नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टेंस का चल रहा है, टाइम एंड टेंस का। उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम स्टडी कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो फर्स्ट यूज था हमने सीखा था इस सेंटेंस का, इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन। किसी की आदत बतानी हो तब यूज करते थे प्रेजेंट में, या कोई रिपीटेड एक्शन हो जो बार बार हम कर रहे हो उसको बताने के लिए करते थे। आज इसका हम सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट। देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा बोलना हो जो सार्वभौमिक हो, सार्वभौमिक सत्य हो, कभी झूठा हो ही ना, तो सेंटेंस को इंग्लिश में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करके बोलेंगे। अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक मतलब क्या होता है, कोई वैज्ञानिक तथ्य हो, तब भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल फैक्ट हुआ, मतलब कोई गणितीय तथ्य हुआ जो प्रूफ हो चुका है, उसको भी अगर हमें बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे। इनसे बता रहे हैं कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, इसका एग्जांपल मैं दे दूं, सार्वभौमिक सत्य है क्या? जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, ये कभी झूठा हो ही नहीं सकता। ऐसा सत्य जो कभी झूठा हो ही ना, वही होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसका यूज देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलना हो अगर इंग्लिश में तो सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो ये सब कैसे सत्य है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी झूठे नहीं होंगे। तो ऐसा सत्य जो कभी झूठा हो ही ना, न पहले था, ना अब है, ना आगे होगा, ऐसे ट्रुथ को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसको जब भी आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करोगे तो सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? जिसको वैज्ञानिक ने प्रूफ कर दिया हो वो फैक्ट होता है साइंटिफिक फैक्ट। जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलने लगता है, जैसे ही 100 डिग्री हुआ उबलेगा, ये सिद्ध किसने किया है? साइंस ने। तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया। मैथमेटिकल क्या होता है? जिसको गणित जो है प्रूफ कर चुकी है, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। कभी 2 और 2 5 नहीं हुए हैं, 2 या 2 3 नहीं हुए हैं। तो ये सब कैसे फैक्ट है? न कभी होंगे। ये मैथमेटिकल फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जब इनको आप इंग्लिश में बोलोगे तो सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अगर वो विदाउट एक्शन हुआ तो विदाउट एक्शन वाला, अगर एक्शन वाला हुआ एक्शन वाला स्ट्रक्चर, और अगर वो पोजीशन हुआ पोजीशन वाला एक्शन। अब ये पोजीशन एक्शन कौन सा होता है और विदाउट एक्शन वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, विद एक्शन वाला कौन सा है, ये आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाई गई हैं, आप उसको देखिएगा। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे दोनों बता रहे हैं, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, क्या ये एक्शन वाला है बिना एक्शन वाला है? सूर्य पूरब में निकलता है, कोई एक्शन हो रहा है? हाँ हो रहा। कौन सा? निकलने का। तो अगर एक्शन वाला है तो आपने स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म, और क्या था? ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम सूर्य पूरब में निकलता है बोले या लिखे। तो पहले सब्जेक्ट क्या है? निकलता कौन है? सूर्य। तो सूर्य, द सन, सन के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है, द सन। उसके बाद क्या है? वर्ब,
वर्ब क्या है? निकलना। निकलना की इंग्लिश क्या होती है? राइज। क्योंकि सूर्य एक ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई भी डायरेक्शन हो उसके पहले भी द का यूज करते हैं। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और लोग कहेंगे सर सूर्य पूरब में निकल रहा है। आप हिंदी में निकल रहा है बोलो, कुछ भी बोलोगे, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब इसको आप लिखो, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, सूर्य पूरब में निकलता है। सेकंड है, साइंटिफिक फैक्ट देते हैं, पानी 100 डिग्री पे उबलने लगता है। ये कैसा फैक्ट है? ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो कौन उबलने लगता है? पानी। क्या होता है? वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वो नाउन क्लास में पढ़ेंगे। उबलना क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर। तो बॉयल्स, BOILS, बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की एसआईएस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट है। फैक्ट है, ठीक है। मैथमेटिकल फैक्ट देखते हैं। 2 and 2 makes 4। देखो, कौन चार होते हैं? 2 and 2 makes 4। दो दो क्या होते हैं? चार। ये है मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है। तो चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, सिंपल प्रेजेंट का एक्सप्रेशन लगा, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हुआ, सिंपल प्रेजेंट का लगा, चाहे वो मैथमेटिकल फैक्ट हुआ, सिंपल प्रेजेंट लगा। अब देखो, जितने भी आप ये बोल रहे हो सब, अगर आप किसी इनमें से बोलोगे तो हिंदी में तो आप देखोगे तातीत लगा रहता है। तो हमें हिंदी से मतलब नहीं है। आप देखो इसका रूल क्या है। अगर किसी की आदत बताओगे या कोई रिपीटेड एक्शन बताओगे तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा। हिंदी में उसमें ता है, ती जरूर आएगा, लेकिन हमको हिंदी नहीं देखनी, हमें देखना है सेंटेंस कैसा है, रिपीटेड है कि किसी की हैबिट है, कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि साइंटिफिक फैक्ट है, कि मैथमेटिकल फैक्ट है। इनमें से कुछ भी हो तो आपके लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसएस फॉर्म, प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। कौन सा? विद एक्शन वाला है, और ज्यादातर विद एक्शन ही होगा। और देखते हैं, जैसे मैं आपको दे दूं कि सूर्य नहीं, पृथ्वी, सुनो, सॉरी, आप ये बोलो कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तभी तो आपके जो है दिन रात नहीं, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है तभी आपके वो अधियारा पक्ष क्या बोलते हैं, वो फोर्थ नाइट होता है। 15 दिन अंधेरा, 15 दिन उजाला होता है। वो किस वजह होता है? पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, कौन? चंद्रमा। तो अगर अब बताओ, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये कैसा फैक्ट है? साइंटिफिक है कि मैथमेटिकल है कि यूनिवर्सल है? साइंटिफिक है। नहीं, यूनिवर्सल है, चक्कर लगा रही है, हमेशा लगाएगी। तो कैसे बनेगा? कौन लगाए चक्कर? चक्कर लगा कौन रहा है? मून। तो मून के पहले भी द मून, चक्कर लगाने का रिवॉल्व्स, घूमना। रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आप देखो, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ बोलोगे, साइंटिफिक फैक्ट बोलोगे, मैथमेटिकल फैक्ट बोलोगे, सब के सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनेंगे और किसी सेंटेंस में नहीं बनेंगे। आप हिंदी में चाहे आप उसको बोलो कि पृथ्वी वो चंद्रमा, सूर्य निकल रहा है, पानी उबल रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इन देखो, ये सब कैसे हैं? ये सब साइंटिफिक फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, ये भी यूनिवर्सल। ठीक। और सेंटेंस देखते हैं, सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, ये भी साइंटिफिक वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या बनेगा? द सन सेट्स, तो
इन द वेस्ट। देखो ये भी क्या है, यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आई थिंक आपको इसका सेकंड यूज है वो समझ में आया होगा कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, तो सब के सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनते हैं। ठीक, देखो बन गया सब्जेक्ट। मैं लिख रहा हूं ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, मेन चीज वर्ब से है, वर्ब की एस या एस फॉर्म आ गई है। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब की एस या एस फॉर्म हो गई। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की एस से, तो सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की एस या एस फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहेंगी तो सेंटेंस किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट का। तो आई थिंक ये आप रूल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर अब चलते हैं रूल नंबर रूल नंबर थर्ड देखते हैं, प्लान फ्यूचर। अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट क्या, एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस अकॉर्डिंग टू वर्ब नहीं होता। अगर आपको फ्यूचर दिखाना है तो निश्चित ही उसमें या तो विल लगाते हैं मॉडल, या फिर उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्लान फ्यूचर। प्लान्ड एक्शन करोगे इन द फ्यूचर। फ्यूचर की कोई योजना है आपने बना रखी है, उसको अगर आपको बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। ये अजीब सा आपको लगेगा लेकिन ये रियलिटी है कि अगर कोई भविष्य की योजना आपने या किसी ने सब्जेक्ट ने बना रखी है तो वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। हाँ सही सुन रहे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। जैसे देखते हैं ऐसी सेंटेंस है, फुटबॉल मैच कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अब इसको देखेंगे आप, फुटबॉल मैच कल 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। अब देखो मैच का शुरू होना प्लान होता है, फ्यूचर में जो प्लान होता है, ऐसा नहीं अचानक शुरू कर देंगे। मैच का शुरू होना, प्रधानमंत्री का जाना, ये सब प्लान होते हैं, पहले से बनाई योजना होती है कि फला तारीख को 10 अप्रैल से जो है वो जैसे आईपीएल शुरू होगा, तो ये प्लान किया गया ना, 10 अप्रैल आते शुरू होगा। अचानक में शुरू नहीं करेंगे कि अप्रैल में आया, कोई डेट नहीं दिए बस शुरू कर दिए, नहीं। अगर कोई ऐसी योजना हो जो प्लान्ड हो, पहले से बनाई गई हो और आगे होगा उस योजना के अकॉर्डिंग, तो वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इसको कैसे बनाएंगे, अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, कौन शुरू होगा, मैच। शुरू होना क्या है, वर्ब, जो काम हो। अब इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा, द फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच। शुरू होना क्या होता है, वर्ब की एस या एस फॉर्म की, एक ही मैच है, स्टार्ट्स एट 2, दोपहर का पीएम करेंगे, एट 2 PM टुमारो। ये देखो, द फुटबॉल मैच स्टार्ट्स एट 2 PM टुमारो। बहुत लोग कहेंगे सर ये तो विल से बनता है, तो जी बिल्कुल बना सकते हो, बनाएंगे। द फुटबॉल मैच विल स्टार्ट, विल का अभी हालांकि अभी फ्यूचर नहीं पढ़ा रहे हैं, विल स्टार्ट एट 2 PM टुमारो। अब कहोगे सर कौन सा सही ज्यादा है। देखो बेटा, जब आप कोई चीज, जब आप इसको न्यूज़पेपर में पढ़ोगे या कोई ये बात न्यूज में बताता है तो निश्चित ही इसका यूज होता है, इसका यूज कोई नहीं करता। ठीक, आप देखना, कभी न्यूज सुनना, निश्चित ही आपको फ्यूचर में प्लान्ड फ्यूचर का सेंटेंस ऐसे ही बना मिलेगा।
ऐसे ही बना मिलेगा। हालांकि सही ये भी है ना। आपको न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इसमें आपको फ्यूचर का सेंटेंस इसी तरह से मिलेगा, प्लान होगा। ठीक, ये भी सही है, लेकिन ये परफेक्ट है। तो कोई लेकिन प्लान्ड हो, फ्यूचर का हो लेकिन प्लान्ड हो, तब उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हैं। निश्चित ही ये सही है, कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। बहुत लोग कहेंगे जैसे टुमारो लगा है तो विल होना चाहिए। जी विल है लेकिन यहाँ पर, लेकिन टुमारो है तो वो सिंपल प्रेजेंट में भी बनता है। ठीक, तो ये प्लान्ड फ्यूचर का सेंटेंस हो तो सिंपल प्रेजेंट में यूज करते। जैसे कौन देख लो, प्रधानमंत्री कल लंदन के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री कल लंदन के लिए निकलेंगे। अब देखो, यही प्लान है। बड़े प्रधानमंत्री का जाना तो प्लान होता, अचानक नहीं जाता कोई। और लिखा है कल निकलेंगे, कल के लिए रखा गया है, तो निकलना क्या हुआ, वर्ब। निकलेगा कौन, प्रधानमंत्री। कौन का जवाब सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया था। क्या निकलेंगे, क्या का जवाब ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगाएं तो सिंपल प्रेजेंट बना क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर निकलना का लीव होता है, लीव्स फॉर लंदन टुमारो। देखिए सिंपल प्रेजेंट बन गया। तो सर क्या ये विल से बनेगा, जी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ आप। लेकिन परफेक्ट कौन माना जाएगा, अगर प्लान है तो सिंपल प्रेजेंट वाला आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हुआ, चाहे आप किसी कोई न्यूज सुन रहे हैं अगर इंग्लिश में, तो भी आपको यही सेंटेंस बोलता हुआ मिलेगा। ठीक, जैसे और देखो, किसी को फिर से बना, द प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर विल लीव, बस यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल लीव फॉर लंदन टुमारो। तो निश्चित ही आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, जिससे और देख लेते हैं सेंटेंस अगर चाहो तो। देखो, हमारा स्कूल अगले महीने की 10 तारीख को पुनः खुलेगा। ठीक है, फ्यूचर का है लेकिन प्लान है कि 10 तारीख आएगी खुल जाएगा, तो प्लान है। तो वर्ब क्या पहले है, पुनः खुलना। सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए वो आया है खुलना, किसके लिए आया है, ये आया है स्कूल के लिए। चलो बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, हमारा स्कूल, आवर कॉलेज या आवर स्कूल। पुनः खुलना वर्ब लगाओ, रीओपेंस, आवर स्कूल रीओपेंस। डेट के पहले ऑन यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे। आवर स्कूल, आवर कॉलेज रीओपेंस ऑन द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हमारा स्कूल अगले महीने की 10 तारीख को खुलेगा। देखो सर ये विल से बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। तो क्या बनेगा, आवर स्कूल विल रीओपन ऑन द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक, लेकिन प्लान्ड हो तो बेटा आपको सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो आई थिंक आपने सिंपल प्रेजेंट के कितने यूजेस निश्चित रूप से पढ़े होंगे, आपकी समझ में आया हो। एक लास्ट यूज देखो, सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे यूज हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप कमेंट्री सुनोगे सिंपल प्रेजेंट में, वही कमेंट्री सुनो, किसी मैथ की कमेंट्री सुनो सिंपल प्रेजेंट में होगा।
न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो जो जो पेपर में आपके आएंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। प्रोवर्ब्स जितने हैं, आपको सपोज क्या है, कहावतें, जितनी कहावतें हैं सब सिंपल प्रेजेंट में ही बनी हैं। ठीक, जैसे कुछ कहावतों का नाम ले। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स, देखो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल्डम को मैंने आपको बताया ही था, ना के बराबर, कि जो भौंकते हुए कुत्ते हैं वो नहीं काटते हैं, या इसके बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये कहावत है। क्या बोलो, भौंकते कुत्ते नहीं काटते हैं, या फिर जो गरजते वो बरसते नहीं है। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगी, डॉग्स यहाँ पर लगा है प्लूरल, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और देखो, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अब इसमें ये विदाउट एक्शन था, तो विदाउट एक्शन में बी आ गया। हर चमकने वाली चीज, ऑल दैट, जो बहुत सारी चीजें जो चमकती हैं, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो, इज द पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये भी प्रोवर्ब है। इज सी, देखिए विदाउट एक्शन है, इज लगा हुआ है। ठीक, एक और देख लो, चैरिटी, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान कहाँ से शुरू होता है, घर से शुरू होता है। देखो, चैरिटी वो सब्जेक्ट है, इसका वर्ब एस या ई फॉर्म में लगा हुआ वर्ब है, तो सब्जेक्ट अगर वर्ब के साथ आ रहा है एस या फॉर्म के साथ, तो सिंपल प्रेजेंट। ये सब प्रोवर्ब्स हैं, तो जितने भी प्रोवर्ब्स बने हैं इंग्लिश में, वो सब सिंपल प्रेजेंट में ही बने हैं। ठीक है, तो ये 4 यूजेस आपको बता दिया गया है। जो इसका फर्स्ट यूज है, जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, हैबिट और रिपीटेड एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, तब भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। कोई प्लान्ड एक्शन हो फ्यूचर का, तब भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। और कोई प्रोवर्ब्स हो तो भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। ठीक, तो आई थिंक ये जो यूजेस आज आपको सिंपल प्रेजेंट के बताए हुए हैं, निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो भी बताइएगा, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।